लाइव लेसन में आपका स्वागत है। भीतर की दिया, ये हमारा नया कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, आज हम इस पे चर्चा करेंगे, समस्याओं को उलझाएं नहीं बल्कि सुलझाएं। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह का वक्त था। मैं जब अपने आंगन में निकला तो आंगन में निकलने के बाद जैसे ही मैं अपने एक छोटा सा जो हमारा पार्क है उसके तरफ मुड़ा तो मैंने क्या देखा कि उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें उगाए हैं। कुछ खरपतवार है, कुछ फूल है, कुछ अलग अलग पौधे हैं। हो सकता है कई कटीले पौधे थे, कई जहरीला पौधे थे, और कुछ लताएं ऐसी थी जो कहाँ से आ गया था पता नहीं, और कुछ पत्तों से भी जड़ निकल गए थे, वो भी नया पौधा बना रहे थे। ऐसे तमाम चीज़ें मैंने देखा कि मेरे चाहे अनचाहे से उसे कोई लेन देन नहीं। उस भूमि में मैंने कभी वह बीज डाला भी नहीं था, उस भूमि में मैंने कभी उसका वातावरण भी निर्मित नहीं किया था, लेकिन प्रकृति का वातावरण मिला। उस भूमि के बीज में न जाने कब से गर्भ में, उस भूमि के गर्भ में न जाने कब से वह बीज पड़ा रहा। जैसे अनुकूलताएं उसको मिला वातावरण का, वह अपना अंकुरित होने लगे, और देखते ही देखते मेरा पूरा वह बगीचा, वह पार्क जो मनोरम था, उसमें तरह तरह की चीज़ें उगाए। अब मैंने सोचा कि इसमें सारे चीज़ तो है, प्रकृति का है। तो मैंने देखा तो उसमें से उन जो पौधे मुझे समझ में आया उसका मैंने औषधि उपयोग किया। मैंने उसे उखाड़ के नहीं फेंका, उसका सदुपयोग किया। मैं चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, लोगों पर गुस्सा नहीं निकाला। मुझे समझ में आ गया कि इस भूमि के मिट्टी में कभी न कभी यह बीज कहीं न कहीं से पड़ा होगा। वो अलग बात है कि मेरे आज की जानकारी में नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। हो सकता है कि जाने अनजाने मुझसे ही यह बीज डला होगा, ला करके कोई पशु पक्षी डाल दिया होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा हो गया होगा, हवा से उड़ के आ गया होगा, या फिर मिट्टी में कहीं पड़े रहते हैं हजारों साल से, सैकड़ों साल से, कुछ बरस से, और वो अपने मिट्टी के साथ आ जाता है। मित्र, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह की समस्याएं आ ही जाते हैं। हमने इस समस्या को पैदा किया कि नहीं किया, इसकी जिम्मेदार हम कितना हैं कि नहीं हैं। तो हमारे जीवन में होता क्या है, हम घर परिवार में अपने समस्याओं को सुलझाने के बजाय हम उस समस्या पर उलझ जाते हैं। हम यह उलझ जाते हैं कि यह समस्या तुम्हारे कारण हुआ, यह समस्या इस कारण हुआ, यह समस्या के जिम्मेदार फलाने हैं, आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, आपके द्वारा ऐसा किया गया इसलिए ऐसा हो गया, आपका चाल सही नहीं है, आपका चरित्र सही नहीं है, आपके जमान का भरोसा नहीं है, आप विश्वसनीय नहीं हो। मतलब हम पूरा का पूरा जो परिवार होता है एक छोटे से चीज़ को लेकर के उलझ जाते हैं, और उलझते 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 इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि पूरा रिश्ता में खटास आ जाता है, टूट जाते हैं, अनबन हो जाते हैं, असंतोष, घृणा और जहरीले कांटे चुभ आते हैं पूरे जीवन में, और उसके जहर के दंश से पूरा जीवन विषाक्त हो जाता है। कभी इस बाबत ध्यान ही नहीं जाता कि उम्र है, ग्रंथियां हैं, सबके अपने अपना डीएनए है, सबके अपने अपने संचित कर्म हैं, सबके अपने कई जन्मों के द्वारा भोगे गए कर्मों का संचित बीज है। न जाने किस जन्म में कौन से हमने वातावरण में जन्म लिया था और क्या क्या हम करके आ गए, अपने क्या क्या हमने अपना बीज रख छोड़ा है अपने भूमि में। हमारे अंदर की जो भूमि में, अदृश्य जगत में न जाने कितने प्रकार के बीज डले पड़े हैं, हमें क्या पता। लेकिन जैसे ही अनुकूलता आता है, जैसे ही वातावरण उसको मिलता है, वो सारे चीज़ उगाते हैं। हमारे ज़िंदगी के चाहे वासनाएं हों, कामनाएं हों, चाहे भ्रष्ट आचरण हो, अविश्वास हो, ठगने की कला हो, खुद से ठगा जाने की कला हो, गलती हो, चूक हो, भूल हो, वैमनस्यता हो, तरह तरह के विचारों का आना है, जाना है, लोभ है, मोह है, सारा चीज़ आप कब बोया है, हो सकता है कि आपने नहीं बोया हो सकता है कि आपने बोया हो सकता है कि आपके डीएनए से आया हो सकता है कि आपके संचित कर्म से आया हो। आ तो गया है, तो आ गया है, हो गया है, गलतियां हो गई, उलझने आ गई, परेशानियां आ गया, ठीक है, आ गया।
तो परिवार किस बात का है? परिवार ही तो इसी बात का है कि हम मिलजुल करके अपनी उस भूमि को फिर से ठीक से करें, उसकी कटाई छटाई कर दें। यदि खरपतवार उग आया है तो जिसको उखाड़ते बनता है उखाड़ दें, जो काम करनी है तो उसका कौन सा गुण है, कौन सा हमारा काम आ सकता है, इस बात को विश्लेषण करें, उसको सीख लें, समझ लें और उसको अपने फिर से बगिया को अच्छा से करें, दुरुस्त कर ले, कटाई छटाई कर ले, उपयोगी को रख लें, अनुपयोगी को काट छाड़ दें। सब मिल करके यही तो करना होता है। आप माली हो अपने जीवन का, आप माली हो, सिर्फ फूल फूल चाहोगे, उसमें कांटा नहीं चाहोगे तो ऐसा पौधा कहाँ मिलेगा? तो फिर उस जो केवल कांटे वाला जो जिसमें कांटे नहीं हैं, केवल फूल फूल है, उस पौधे में गुणवत्ता नहीं होगा, उस पौधे का कोई अनुभव नहीं है, उस पौधे के जीवन का कोई फील है ही नहीं है उसके पास। वो तो केवल सुख में पला हुआ है, एक धूप पड़ेगा मुरझा जाएगा। आप जानते हैं कई ऐसे हमारे पौधे होते हैं जो महीनों पानी नहीं लगता, कई ऐसे हमारे पौधे होते हैं जो सालों जो धूप में नहीं आता फिर भी जीवित रहते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिसका कोई जड़ नहीं होता, जीवित रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे जिसको हवा खाद पानी की भी जरूरत नहीं होता, जीवित रहते हैं। ऐसे ही जीवन की बहुत सी घटनाएं, बहुत सा कर्म और बहुत से विचार और बहुत सारे चीज जीवित रहते हैं। कुछ परजीवी आ जाते हैं, कुछ को हम बुला लेते हैं, कुछ को निमंत्रण दिए रहते हैं, पता नहीं चलता, आ बैल मुझे मार। और हम जब बैल हमको मारता है तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि बैल ने मुझे मार दिया, निमंत्रण तो आप ही ने दिया था ना। हम कभी उकसाते हैं अपने आप को और कभी उस भंवर में फंस जाते हैं, कभी आनंद के चक्कर में, कभी प्रेम के चक्कर में, कभी मोह के चक्कर में, कभी लोभ के चक्कर में, कभी व्यापार के चक्कर में, कभी वाहवाही के चक्कर में, कभी अपने अहंकार के चक्कर में, कभी अपनी मान्यताओं के चक्कर में, कभी परंपराओं के चक्कर में, कभी खुद को साबित करने के चक्कर में। बहुत सारे चक्कर और घन चक्कर है जीवन में। तो मित्रों, आप समस्याओं में जब आ जाते हैं तो उसमें उलझे मत और उलझाए मत। आप अपने समस्या को उलझाने के बजाय सुलझाने पर काम करें। जैसे ही आप सुलझाना शुरू करेंगे, आप यकीन मानिए धीरे धीरे आपका लाइफ का आंगन भी सुंदर हो जाएगा। आपके जीवन के बगिया में सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलेंगे, महकते रहेंगे और हर आदमी के लिए एक मन भावन हो जाएगा। हर आदमी वहाँ बैठ करके अपना सुस्ताना चाहेगा, हर आदमी उस छाँव में आकर के अपनी थकान मिटाएगा, हर आदमी उस छाँव में आकर के अपने जीवन को शांत करने की कोशिश करेगा। हर आदमी उसको चाहेगा कि वाह, मैं इस आंगन में हूँ, मैं इसके छाया के नीचे हूँ। और आदमी को फिर आप भारी नहीं लगोगे, आदमी के लिए आप अटपटा नहीं लगोगे, आदमी के लिए आप बोझ नहीं बनोगे, आदमी के लिए आप घृणा के पात्र नहीं बनोगे। आदमी आपके पास में खींचा चला आएगा, क्योंकि सबको प्रेम की ज़रूरत है, सबको आशीष की ज़रूरत है, सबको सहायता की ज़रूरत है, सबको साहचर्य की ज़रूरत है। हम जीवित इसीलिए हैं, हम सामाजिक प्राणी इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के उलझन को न बढ़ाएं, बल्कि उलझन में पड़ गया है तो उसे सुलझाएं, गांठ बन गया है तो उस गांठ को निकालने की कोशिश करें। नए गांठ बनाने के बजाय अच्छा है कि हम जीवन को फिर से वहीं से शुरू करें जहाँ से हम उलझ गए हैं, जहाँ से हमारा पूरा लाइफ गड़बड़ हो गया है। तो अब उस पर मत पड़े रहिए मित्रों। जीवन को हो सके तो नया सिरा से आप जहाँ हों, जिस हालत में हों, जिस परिस्थिति में हों, जिस कंडीशन में हों, जिस औकात में हों, जिस भी आप नीचे या ऊपर हो, वहीं से आप जीवन की नई शुरुआत करें। अब देखना कि जो गांठ पड़ गया है उसको खरपतवार को जलने के लिए छोड़ दीजिए, वो समय के साथ गल जाएगा, समय के साथ जल जाएगा, उसको आप बाहर कर दीजिए। उलझन में मत पड़े रहिए, आप जीवन की नई शुरुआत करें। तो मित्रों, उलझने के बजाय, उलझाने के बजाय सुलझने की कोशिश में जीवन को व्यतीत कीजिए, आपका जीवन महक उठेगा। इसी मंगल कामना के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।